Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that when, after collision, the deformation is not relieved and two bodies move together after the collision, it is called elastic collision, inelastic collision, perfectly inelastic collision, or perfectly elastic collision. We have to choose the correct option. आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिक सा की कंसेप्ट है और वो है यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉलिशन की कि कॉलिशन क्या होता है। तो देखिए जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट 2 है। अगर ये कांटेक्ट में आते हैं और ये मूव ऑन होना स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक हो सकती है कंडीशन कंडीशन वन कंडीशन वन जो कि दोनों ही ऑब्जेक्ट फिर आपस में एक दूसरे के साथ स्टिक्ट होकर के, है ना, एक साथ चलें। इसका मास m है, इसका मास m है, तो ये m m दैट इज m प्लस m 2m बना ले। मतलब दोनों मासेस जो हैं वो एक साथ स्टिक हो जाएं तो कितना टोटल मास बन जाएगा, m प्लस m दैट इज 2m, इतना मास बना लें। और फिर ये 2m मास जो है वो इस तरीके से आपस में जॉइंट वेंचर में आगे की तरफ मूव ऑन हो जाए। तो इस तरह का कॉलिजन हो सकता है। ये कंडीशन वन है एक तो। और कंडीशन टू, जबकि ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू से जाकर के कोलाइड हो और ये डायरेक्शन ऑफ कॉलिजन हो, लेकिन ये बाउंस हो जाए, ऑब्जेक्ट वन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे बाउंस हो जाए और ऑब्जेक्ट टू किसी दूसरे एंगल पे बाउंस्ड हो जाए। ये इनका डायरेक्शन था प्रीवियस। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ऊपर आपको हमने बता दिया ये केस वन और ये है, ये जो है ये है केस टू। स्टूडेंट, कॉलिजन का जो सिंपल सा फंडा है वो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की। तो आइए आपको बता दें कि कॉलिजन मीन्स क्या है। तो अब हो पाता है तो अ कॉलिजन occur when two objects come in direct contact। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं डायग्राम में, है ना। तो ये इस तरीके से जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसमें भी दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो टुगेदर एक साथ स्टिक होकर के चलें या फिर वो सेपरेटली पर्टिकुलर एंगल्स पर क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। जिस तरीके बाउंस हो जाए, बैक तो नहीं कर सकते, बाउंस हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉलिशन हुआ है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलिशन मेनली। तो और वो कैटेगरीज हैं, वन है इलास्टिक और सेकेंड वन है इन इलास्टिक। ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिशन और इन इलास्टिक कॉलिशन, ये दो कैटेगरीज में हम इसको देखते हैं। देखिए, जो इन इलास्टिक कॉलिशन है उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड नहीं रहती है, लेकिन इन इलास्टिक में मोमेंटम p remains conserved, right? P means linear momentum, like linear
मोमेंटम, P मीन्स क्या है, लीनियर मोमेंटम, और इलास्टिक कॉलिशन में P एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों कैसे रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड रहेंगे। तो P दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम है, एंड के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। तो हम बार बार इस चीज को रिपीट करते रहेंगे कि के ई जो है वो क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम, ताकि आपको ध्यान रहे। ये है काइनेटिक एनर्जी। बट हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके लिए हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, हमारे लिए जो क्वेश्चन गिवन है ना, तो उसमें ऐसा पूछा गया है कि ये दोनों बॉडीज जो हैं वो स्टिक हो जाती हैं। ये बिफोर कॉलिशन का केस इधर है, यहाँ ये बिफोर कॉलिशन मतलब इस तरफ, ये बिफोर कॉलिशन का केस है, यहाँ पे ये बिफोर कॉलिशन है, और ये वाला केस जो है ये है आफ्टर कॉलिशन। तो इसमें ये स्टिक होकर के चल रही हैं दोनों बॉडीज। तो जब भी ऐसा होता है कि बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक होकर के चलती हैं, तो उस कंडीशन में परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन होता है। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन की कैटेगरी में आता है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशंस क्या होंगी। तो कंडीशन ये होंगी कि व्हेन two bodies stick together after collision, then momentum remains conserved, but kinetic energy does not remain conserved, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट पे होता है, तब ये स्टिक होकर के फिर आगे चलते हैं, या फिर ये बहुत स्लो चल रहा होगा फर्स्ट वाला, तो ये आकर के स्टिक होकर के और आगे चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह का जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि ये जो केस है ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिशन का है, perfectly inelastic collision. Option C is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.